हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग और उसमें से क्वेश्चन नीट हो या आईआईटी हो ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं। इट्स अ प्लस वन टॉपिक, चाहे इसको आप बोलो रिवर एंड बोट, चाहे आप इसको बोलो इसको प्लेन एंड एयर, एरोप्लेन एंड एयर, विंड, एरोप्लेन एंड विंड, किसी भी नाम पे बोल दो इसको। वाटर एंड स्विमर, कुछ भी नाम ले लो आप इसका। बेसिकली ये टॉपिक है 2D का। मैं सच बताऊं तो पहले मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग दिस वीडियो। मुझे लगा बड़ा सिंपल टॉपिक है बोला। फिर मैंने कुछ थोड़ा देखा। जब भी मैं स्टूडेंट को टीच करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उनको इसमें फिर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि टीचर्स ने इस वीडियो के लिए स्टूडेंट से पर बहुत मैगी बनाई हुई है इसके अंदर। पता नहीं इसके अंदर इस सिंपल टॉपिक को कितना मुश्किल बना दिया है। जब क्वेश्चन इजी मेथड से हो रहे हैं, व्हाई नॉट टू फॉलो द इजी मेथड। इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी को घुसेड़नी है यार, जब सिंपल है। अभी मैं अगले 15 मिनट्स में 15 मिनट में प्रूव कर दूंगा कि टॉपिक इजी है। और उसके बाद आप जितने भी आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कर पाओगे। सिर्फ 15 मिनट की बात है। दिस होल टॉपिक विल बी कवर्ड इन 15 मिनट्स एंड देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर हम बात करें रिवर एंड स्विमर, बस 15 मिनट में पूरा टॉपिक फिनिश होने वाला है। मान लो कि ये रिवर है और यहां पर स्विमर खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स जब स्विमर स्टिल वाटर में ट्रेवल करेगा, स्टिल वाटर में स्विम करेगा तो उसकी स्पीड कुछ और है। जब फ्लोइंग वाटर में करेगा तो उसकी स्पीड कुछ और है। अब दो केसेस यहां पर उठ जाते हैं। स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर। पहला है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। एकदम ध्यान से देखो, अगर नोट्स बनाने के साथ नोट्स बना लो। अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ ही वांट टू ट्रेवल। वाटर फ्लो कर ही रहा है, इट्स वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कहां जाए, उसको शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ जाना है। उसको उसकी स्विमर की वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी दोनों की इफेक्टिव वेलोसिटी ऐसे हो कि जो आंसर है वो शॉर्टेस्ट पाथ हो। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कैसे जाना चाहिए उसको, क्या कहते हो आप, 1, 2 या 3? कौन सा पाथ चूज करे वो, 1, 2 और 3? ऑफ कोर्स 1 को चूज करेगा। 1 जब वो चूज करता है तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ swimmer, then here the velocity of water, and this is resultant velocity. Means जब वो shortest path जाएगा, he will make some obtuse angle with the flow of water. This is velocity of swimmer, velocity of water, and it is resultant velocity. ये रहा swimmer, जाएगा along SP और पहुंचेगा M के ऊपर। जैसे देखो ना, वो इस तरफ जा रहा है और पानी इधर जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है और पानी इधर जा रहा है। तो दोनों का जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो इस तरफ जा रहा है और वाटर इधर जा रहा है। तो वाटर उसको इस तरफ ले जाएगा। मींस एक्चुअल में वो कैसे जाने वाला है,
वो शुरू तो करेगा इस तरफ, बट इट विल गो लाइक दिस, क्योंकि वाटर है ना, वाटर फ्लो कर रहा है ना यहां पर, वो चूज ये करेगा बट इट विल रीच देयर, और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब बहुत क्लियर दिख रहा है यहां पर व्हाट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। इट्स, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, हमें डायरेक्शन, हम यहां से एंगल से निकाल लेंगे, तो v रिजल्टेंट इज व्हाट, vs स्क्वायर माइनस vw स्क्वायर हो गया। और अगर विड्थ ऑफ रिवर w है, w इज विड्थ ऑफ रिवर, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस, वो लग जाएगा उसका W अपॉन V रिजल्टेंट, ये V रिजल्टेंट है ये यहां पर आ गया पहला पार्ट इजीली। तो दिस इज व्हाट अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। यहां पर थोड़ा सा एक बात याद रखो, ये जो हमने SPM बनाया है, SPM, ये क्या है, ये एक वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये VS है, ये VW है, और ये V रिजल्टेंट है। ये हमें हेल्प करेगा बाद में। और मैं अगर एक ट्रायंगल और बना लूं दोबारा, SPM, अब ये डिस्टेंस ट्रायंगल है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रायंगल, ये क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल। आई एम टेलिंग ए यूनिक मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ट्रायंगल, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रायंगल। और बहुत क्लियर है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, VS अपॉन SP, VS अपॉन SP, VS अपॉन SP, VW अपॉन PM, और SM अपॉन V रिजल्टेंट अपॉन SM। कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप सिर्फ इससे निकालने वाले हो। सिमिलर है ना ट्रायंगल, ये एक वेलोसिटी वेक्टर हो, वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया, और एक डिस्टेंस ट्रायंगल हो गया। और बाकी अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में दिख ही रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। तो इनका रिलेशन आ जाएगा आपस में, VW इज इक्वल टू व्हाट, VS साइन थीटा, ये भी काम आएगा हमारे। VW is velocity of water is what, हम रिलेशन निकाल दिया ना हमने, VW is VS sin theta and V resultant is VS cos theta। अगर जो ये बोर्ड पे भी 5 मिनट में हमने कर दिया ना, इससे सब कुछ ही कवर होने वाला है। पहला पार्ट हो गया, हम फाइनली एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो किस तरफ जाएगा, he will make some obtuse angle with the flow of water, then the effective velocity of swimmer and water will be perpendicular to the flow of water।
So this V resultant is equal to Vs square minus Vw square. Then time to cross the river, width is perpendicular, so we need to take the velocity perpendicular. So what is the time? W upon V resultant. बुक में इतना दिया हुआ है, उसके बाद हमने कुछ इसमें एडिशनल चीजें डाल दी जिससे आपके आईआईटी मेन, नीट या इवन आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे. कैसे? आप वेलोसिटी वेक्टर को अलग ले लो और डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेलोसिटी ट्रायंगल को अलग लीजिएगा और डिस्टेंस ट्रायंगल को अलग लीजिएगा. ये दोनों ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट है, जो इनमें आपस में रिलेशन है वही इनमें रिलेशन है. अगर यहां पर हमने VW लिया हुआ है तो यहां पर PM आएगा. वेलोसिटी ऑफ वाटर है तो ये PM है. देन इन अगर ये थीटा मुझे मालूम हो और ये तीनों एंगल तीनों वेलोसिटी से हम कुछ भी निकाल सकते हैं. चलिए अब हम चलते हैं आगे. बी पार्ट, अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम. अब हम कर रहे हैं अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम. If you have any doubt, without hesitation, you put in the comment. I will reply. अब हमें along shortest time पे निकालना है. तो यहां पर है स्विमर. अच्छा जरा सोचो, वाटर फ्लो कर रहा है, एकदम से फ्लड आ गया है, तुम रिवर को क्रॉस करना चाहते हो, तुम किस में इंटरेस्टेड हो? तुम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हो कि भाई कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस कर दूं, मेरी जान बच जाए. तो अगर कम से कम टाइम में तुम्हें रिवर क्रॉस करना है ना, यू हैव टू गो स्ट्रेट. हम इसको न्यूमेरिकल में चेक भी कर लेंगे. यू हैव टू गो स्ट्रेट, एकदम सीधे चले जाओ. वाटर की वेलोसिटी कैसी भी क्यों नहीं है, ये रहा वाटर वेलोसिटी, ये रहा Vs और ये रहा V resultant. To cross the river along shortest path, swimmer should move right angle to flow of water. To cross the river along shortest time. To cross the river along shortest time, swimmer should go perpendicular to flow of water. Swimmer need to move perpendicular to flow of water. उसको परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा. हो गया? तो व्हाट इज V resultant? It's Vs square plus Vw square. Then time to cross river, W है, so it is W upon what? बताओ, W upon what? अगर उसको रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, W upon what? यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और वो बोलते हैं W upon V resultant. नो. अरे अगर बैंगलोर टू दिल्ली जाना हो या बैंगलोर टू मैसूर जाना हो तो आपको बैंगलोर टू मैसूर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा और बैंगलोर टू मैसूर की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कर सकते कि बैंगलोर टू मैसूर का डिस्टेंस ले लो और बैंगलोर टू विशाखापट्टनम की वेलोसिटी ले लो. नॉट पॉसिबल. सो हियर इफ यू वांट टू टेक W, so you have to take the same velocity, so it will be W upon Vs. अगर आप पिछला देखो वहां पर आपने ये क्या था, W upon V resultant. हमारे पास वहां पर V resultant मैटर नहीं कर रहा था, हमारे पास वो वेलोसिटी मैटर कर रही थी जो परपेंडिकुलर है रिवर के, जो W के अलोंग है. W एंड V रिजल्टेंट अलोंग है और यहां पर भी W और Vs अलोंग है. अगर ये दिल्ली टू मैसूर है तो वेलोसिटी भी दिल्ली टू मैसूर दी हुई है.
अगर ये डेली टू मैच्योर है तो वेलोसिटी भी वही सेम ली हुई है, तो ये मिस्टेक मत करना। तो टाइम टू क्रॉस रिवर इज W/Vs। बाकी इसमें भी सेम है, इसमें भी वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगी। ये है हमारे पास Vs, ये है Vw और ये है V रिजल्टेंट SPM, और इसमें भी डिस्टेंस ट्रायंगल बनेगी SPM। दोनों प्रोपोर्शनेट है, दोनों सिमिलर है, तो Vs अपॉन SP, VW अपॉन PM and V resultant upon SM। yes, और सेम इफ आई नो दिस एंगल है थीटा, अगर मुझे थीटा पता है यहां पर तो VW is V resultant sin theta and Vs is V resultant cos theta। along that same, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। और अगर हमें कई बार वो आपसे पूछता है पीएम निकालो, फाइंड पीएम, अगर आपको निकालना हो ड्यूरिंग दिस स्विम कितना उसने कवर किया अलोंग वाटर, एक पार्ट इसके अंदर आ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग वाटर। हु इज रिस्पॉन्सिबल हियर टू ट्रेवल डिस्टेंस अलोंग वाटर? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स VW रिस्पॉन्सिबल है। जब वो यहां से चला, वो गया तो चला तो सीधा, पर पहुंचा कहां पर है? यहां पर पहुंचा है, तो ऐसे मूव किया ना वो, इट मूव लाइक दिस, राइट। तो जितने टाइम में उसने रिवर क्रॉस की है उतने ही टाइम में वो पीएम पे पहुंचा है। द टाइम इन विच ही क्रॉस द रिवर इज द टाइम इन विच ही मूव फ्रॉम P to M। so distance travel along water is who is responsible, which velocity is responsible? VW। कितना टाइम लगेगा? जितने टाइम में उसने रिवर क्रॉस की है, ये वाला T। चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, T is what? W upon Vs। It is there। तो मैंने बोला था 15 मिनट्स में कवर करूंगा, कवर्ड। I revise fastly। If you want to cross the river along shortest path, तो इफेक्टिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मींस स्विमर की और वाटर की वेलोसिटी का जो इफेक्टिव वेलोसिटी बनेगा V रिजल्टेंट, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ही स्विमर शुड मेक ऑब्ट्यूस एंगल, तो V रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? VS स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, और टाइम कितना लगेगा? W बाई V रिजल्टेंट। देन अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, देन ही शुड मूव स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर, तो जाएगा सीधा, पर वाटर के साथ वो मूव करते हुए पहुंच जाएगा कहां पर? M पे। तो कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए? यहीं पर मिस्टेक के चांस हैं। W बाई VS, जिस तरफ का डिस्टेंस लो हो उसी तरफ की आपको वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। और अगर आपको PM निकालना हो तो कितना PM होगा? वो हो जाएगा VW इंटू T। क्लियर? तो मैं कहता हूं बेशक इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे चल पाए। So here are two subjective questions. It will clear your concepts. First question: a man can swim at the rate of 5 km per hour. Vs is 5 km. Swimmer velocity is 5 km per hour.
A river is 1 kilometer wide. You can pause the video here and you can solve it by your own. पिछला कॉन्सेप्ट आपने किया ही है, या ऐसा भी कर सकते हो, एक बार यहीं से पीछे चले जाओ, वो पूरा पूरा वीडियो दोबारा देख लो अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ मिस हो रहा है, फिर इसको अपने आप से सॉल्व करो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होगा. देन नहीं तो यू कैन स्टे विद मी. स्विमर, a man can swim at the rate 5 kilometer, a river 1 kilometer wide flow at the rate 3 kilometer per hour. Okay. Swimmer wish to cross the river straight. Swimmer wish to cross the river straight. So ये कौन सा केस है? Is it shortest time or shortest path? Of course, shortest path. तो उसको along स्ट्रेट जाना है, तो वो उसका इंटरेस्ट क्या है? यहां पहुंचने में. स्विमर वांट टू रीच हियर स्ट्रेट. तो कहां जाएगा वो? पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर शुड बी हियर. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट. तो कहां जाना चाहिए उसको? he should make some such type of angle, obtuse angle with the flow of water and acute angle with the perpendicular to bank. ये देखते हैं आगे क्या करना है. along what direction must he strike को निकाल लेंगे इसको. what should be the resultant velocity? पहले b पार्ट सेकंड पार्ट कर लेते हैं. रिजल्टेंट वेलोसिटी वो तो बहुत सिंपल है, vs स्क्वायर माइनस vw स्क्वायर. तो vs इज व्हाट? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, so it is equal to 4 kilometer per hour. The second part done. How much time he would take to cross? So time टू क्रॉस रिवर, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा यहां पर? जिस तरफ का डिस्टेंस लेंगे उसी तरफ की वेलोसिटी लेनी है. W अपॉन V रिजल्टेंट. सो व्हाट इज W? W कितना है? 1 किलोमीटर. और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई है? 4. कितने आवर्स आ गया? या 15 मिनट्स आंसर आ गया. देन फर्दर, along what direction must he strike? yes. अब हमें क्या करना चाहिए? आपको सिंपल यहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना चाहिए. कितना है vs? vs है 5. कितना है vw? vw is 3 और v रिजल्टेंट इज 4. क्या ये एंगल ही निकाल सकते हैं? बड़े नाम से निकाल सकते हैं एंगल. दिस इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर बेस 3/4. पर अगर मुझे ये एंगल निकालना हो, अगर मैं इसको फाई मान लूं और मैंने थीटा निकाला, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. फाई इज व्हाट? 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स 3/4. या इसको अगर रेडियन में देना हो तो π/2 प्लस tan इनवर्स 3/4. ये एंगल हो गया. अब किसके साथ एंगल है ये वाला? विद द फ्लो ऑफ वाटर. और ये एंगल किसके साथ था? 3/4 with the perpendicular to
फ्लो ऑफ वाटर। आगे दोनों आंसर आगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ो, बस कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ोगे फिर इजी है। क्वेश्चन कहां रुका हुआ था सारा का सारा? क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अगर वो स्ट्रेट जाना चाहता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये रहा वी एस, ये रहा वी डब्ल्यू और ये रहा वी रिजल्टेंट। तो वी रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, वी एस स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू करके, डब्ल्यू स्क्वायर करके 4 आ गया। तो टाइम निकालना था क्रॉस करने के लिए, डब्ल्यू अपॉन वी रिजल्टेंट निकाल दिया। फिर उसने आपसे जो एक अच्छा पार्ट था, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक। तो चाहो तो आप ये थीटा निकाल सकते हो, नहीं तो तुम फाई भी निकाल सकते हो। तो मैंने दोनों बता दिए विद द वेलोसिटी ट्रायंगल, राइट? ओके, देन द सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी। आ रिवर, अच्छा अभी एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यहां पर वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो, अगर आप अगर कर सकते हो तो। नहीं तो स्टे विद मी। A river 600 meter wide flow at the rate 8 kilometer per hour. Swimmer can swim 10 kilometer per hour. Swimmer want to cross the river. अब यहां पर पार्ट दे दिया उसने, इन मिनिमम टाइम। इफ यू वांट टू ट्रेवल इन मिनिमम टाइम, तो कैसे जाना चाहिए उसको मिनिमम टाइम के लिए? ही शुड गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए मिनिमम टाइम। तो ये रहा वी एस, ये रहा वी डब्ल्यू और ये रहा हमारे पास वी रिजल्टेंट। तो पहला पार्ट, वांट टू क्रॉस द रिवर, फाइंड टाइम। तो कितना टाइम लगेगा यहां पर क्रॉस करने में? वो लगेगा डब्ल्यू अपॉन वी एस। जिस तरफ का डिस्टेंस लेना है उसी तरफ की वेलोसिटी लेनी है, डब्ल्यू वी एस। व्हाट इज डब्ल्यू? 600 मीटर अपॉन 1000 किलोमीटर। vs is what? 8. So it is 4.8. 600 meter upon 1000, it's a 600 upon 80 hours, or 6 into 60 by 80 minute. फोर बाई 4.5 मिनट। तो 4.5 मिनट में वो ट्रेवल कर जाएगा। यस। देन सेकंड पार्ट, along shortest path. Okay, hi. After subjective question, let us solve some objective question, first from the NEET level and then we'll solve at the end for IIT level. So you see, we are covering systematic way. First theory part, conceptual part, then subjective part, then NEET part, and at the end IIT part, so that in single lecture complete coverage. Swimmer velocity is 20 meter per second. So velocity of swimmer is 20 meter per second. The speed of river is 10 meter per second along east. Okay, direction दे रखी है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। The speed of river is 10 meter per second along east. Swimmer is on south bank. ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। ये रहा साउथ बैंक, and wish to cross the river along shortest path. जैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ आए आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए,
कि अब इसको कहां जाना है, इसको जाना है इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर, और इन दोनों की इफेक्टिव वेलोसिटी से वो पहुंचेगा कहां पर, यहां पर। ये है वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट। ये एकदम घंटी बनी चाहिए। अच्छा, अब ये करना है मुझे, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये कितना है 20, ये है हमारे पास 10। समझाने के लिए ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, और ये रहा आपका ईस्ट, और ये रहा वेस्ट, और वो जा रहा है इस तरफ। द एंगल ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ ऊपर, तो ये एंगल आपको निकालना है। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, सब कुछ तो दिया हुआ है आपको, सिर्फ इस ट्रायंगल में फोकस कर लो। तो व्हाट इज tan थीटा, सॉरी sin थीटा निकलेगा यहां से। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जरूरत ही नहीं है वो निकालने की। सो व्हाट इज sin थीटा, VW अपॉन VS, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 10/20, so sin theta is half, so theta is 30 डिग्री। और वो आपका जा ही रहा है नॉर्थ के साथ, और किस तरफ जा रहा है, अलोंग वेस्ट जा रहा है, तो 30 डिग्री विद वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ के साथ अलोंग वेस्ट। एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए उसको, 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। तो आंसर इज व्हाट, दिस डी। ये कुछ अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। कैसे, देखो नीट में आया हुआ है, एंड इट्स द लेटेस्ट नीट, वी आर कवरिंग द लेटेस्ट क्वेश्चन, जो अभी नीट 2020 नहीं हुआ, तो हमने लेटेस्ट क्वेश्चन कवर कर दिया इसके अंदर। वीएस दिया हुआ है, वीडब्ल्यू दिया हुआ है, कुछ डायरेक्शन दी हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके हमने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो इस तरफ जाना पड़ेगा, एंगल निकाल के खत्म कर दिया। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ AIPMT, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एंड देन वील गो टुवर्ड द IIT क्वेश्चन। अ पर्सन स्विम इन अ रिवर एमिंग टू रीच, अच्छा मैं कहूंगा अब इसको तो इजी होगा ये क्वेश्चन, इसको आप खुद पॉज करो और सॉल्व करो। व्हाट डू यू से? पॉज करो यहीं पर वीडियो को और सॉल्व करो, हो जाएगा। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक। ओके, कैसे जाना जाता है वो, यहां जाना जाता है, अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हिज स्पीड, अगर यहां जाना जाता है तो जाना तो किस तरह पड़ेगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट। ये इतनी ट्रायंगल बनाते ही क्वेश्चन हमने क्रैक कर दिया। हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो VS इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, and at an angle of 120 degree with the direction of flow of water, तो कितना एंगल बना रहा है वो, 120 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके,
द स्पीड ऑफ वाटर, अरे माय गॉड, वेरी सिंपल, हलवा है तो पूरा। तो आई थिंक क्या करें इसको, तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अगर आपको जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि ये क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल, तो व्हाट इज वी डब्ल्यू अपॉन वी एस, व्हाट इज वी डब्ल्यू अपॉन वी एस इज इक्वल टू साइन 30 perpendicular hypotenuse, so VW upon 0.5 is equal to half. So what is VW? 0.5 by 2 is what? 0.25. लो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। सी, कौन कहता है कि रिवर और स्विमर के क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसे सवाल हो जाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें लेक्चर वाकई अच्छा लग रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है? नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक करो। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। व्हेन वी शेयर देन वी गेन मोर। उनके साथ शेयर करो, फिर उनके साथ डिस्कस करो। जो भी हम यहां पर कर रहे हैं उसके नोट्स बनाओ। सिर्फ इसको एक टीवी की तरह मत देखो आप। ये पूरा क्वेश्चन, इसको यहीं पर ही पॉज करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट करो, अपनी नोटबुक में इसको नोट करो, खुद से सॉल्व करो, राइट? तो नाउ वी गो फॉर द आईआईटी क्वेश्चन, कुछ आईआईटी क्वेश्चन। ओके, नाउ वी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द लेटेस्ट जेई आईआईटी 2019 में जो क्वेश्चन आया वो भी ले लेते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ स्विमर एंड मैन। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अब आईआईटी लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट? देखते हैं जरा क्वेश्चन को। द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट? अगर तुम चाहो तो वीडियो को यहीं पॉज करके अपने आप सॉल्व कर सकते हो। फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, यू वांट टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, तो कैसे जाना चाहिए बच्चों? He want to cross the river straight, तो कैसे जाएगा वो? He will go in this direction. It's the velocity of swimmer. This is velocity of water, and it is velocity of resultant. क्योंकि उसको स्ट्रेट जाना है। और कितनी है velocity of swimmer? दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। अरे मुझे तो ये आईआईटी क्वेश्चन भी हलवा लग रहा है, एकदम इजी लग रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्वेश्चन हलवा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो सब कुछ ही मुश्किल है। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है आपको? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर। ये रिवर है तो ये एंगल निकालना है आपको। तो पर मैं तो यही एंगल बहुत इजीली निकाल दूंगा, थीटा। तो कितना है tan थीटा? हमने ले लिया ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल ना, तो वो कितना आ गया? 2/4 हाफ। तो थीटा कितना हो गया? सॉरी, 2 द साइन थीटा, 2/4 हाफ। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। Then what is this angle? Required angle 90 plus 30, 120 degree is your right answer. Very simple. क्या बोलते तुम? यही है ना? अच्छा, मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। दिस इज माय नेम इज सुनील गंभीर। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा अपना इंस्टीट्यूट है फ्रॉम द लास्ट 20 years।
तो अभी हमने यूट्यूब में भी स्टार्ट किया, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, क्वालिटेटिव वीडियो देख सकते हैं। जिनको लगता है कि यार मुझे कुछ क्वालिटेटिव पढ़ना है, मुझे आईआईटी क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं सब्जेक्टिव में, तो दे कैन गो थ्रू दिस वीडियोस। पर मैं फिर भी कहूंगा कि जो जो एक कांटेक्ट प्रोग्राम है ना टीचर के साथ, जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो, उसका कंपैरिजन नहीं है। आई एम माई सेल्फ सेइंग, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, मीन्स लाइव क्लासेस जिसमें मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मेरे को दिख रहे हो, जूम क्लासेस और गूगल लाइव क्लासेस, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो वो भी हमारे पास है। इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दैट आल्सो। माय नंबर इज, आई एम गिविंग यू माय नंबर, you can call me or you can even take a demo class also। मेरे को व्हाट्सएप आप करो, मैं आपको डेमो क्लास भी अरेंज कर देंगे। उसके बाद यू डिसाइड, वी हैव नॉमिनल फीस। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास +1 में, वेरी सिंपल एंड लविंग स्टूडेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो के एंड में, एक हमारे बच्चा है अमानत, शी इज फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस जलालाबाद। जलालाबाद इज ए प्लेस इन पंजाब। वहां उसने एक पोएम बनाई मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन्स कोई उसमें शो नहीं है, इट्स सीधी दिल से दिल की बात है। जैसे उसको मन में आया वो उसने वैसा लिख दिया और वैसा उसने वीडियो बना दिया। तो इस लेक्चर के एंड में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलो, और नहीं, उस बच्चे के लिए जरूर लाइक करके जाना इस वीडियो को, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। इन अ सिंगल गो हमने पूरा का पूरा रिवर स्विमर क्लियर कर दिया। So have a nice time, stay safe and respect your elders। और एक बात और करूंगा, आप एक बार चेक करो कहीं आप बहुत लेट तक तो नहीं पढ़ रहे। आई विल से 11 PM तक पढ़ लो बस। 11 PM to 3 AM is the time to sleep। दिस इज a गुड हैबिट। जब हम मॉर्निंग में, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मॉर्निंग 5 AM उठ जाओ, मॉर्निंग 6 AM उठो, 6:30 उठो, 7 AM उठो, बट डे टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर स्टडी, नाइट टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर स्लीप। उल्लू थोड़ी है भाई हम, है ना। अपना दिन में सो, रात को, दिन में पढ़ो और रात को सो, अच्छे से सो, खूब मजे करो। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। Everyone, I am Amanat Kaur, student of class 11th, even the student of Sunil Gambhir sir, and I wrote few lines for him that is from my heart only। जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सुलझा ना पाए, जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सुलझा ना पाए, तो कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। दिमाग में ऐसी बातें आए तो ना घबराएं, ना घबराएं, सीधा गंभीर इंस्टीट्यूट जाएं, सीधा गंभीर इंस्टीट्यूट जाएं। अब फिजिक्स से काहे डरना, अब फिजिक्स से काहे डरना, जब सुनील गंभीर जैसे हैं अंतर्जामी, मीठी मीठी बातों और सुंदर लिखाई से यह काम करवाते, बच्चों का डर न्यूमेरिकल से भगाते, टेस्ट लेकर हौसला बढ़ाते, टेस्ट लेकर हौसला बढ़ाते, जल्द ही आपकी इम्प्रूवमेंट करवाते, जल्द ही आपकी इम्प्रूवमेंट करवाते।